कश्यप ऋषि के पुत्र उपेंद्र, जिनको हम विष्णु कहते हैं, एक बार वो गए और उन्होंने देखा शिव तो किसी पर ध्यान ही नहीं दे रहे, बस हनुमान को लिए बैठे हैं। और तू गा और तू ये सुर लगा और मैं गाऊं और तू गा। राग भैरव गा, अब भैरवी गा, अब पूरी धनाश्री गा। तू गा और मुझे सुना और मैं भी सुर लगाऊं। नो अगना यही वीतये सांबे ग्रहणानो हव्यदातये होता सत से बहर ऋषि। उस समय में हिंदी देवनागरी चलती तो थी, पर ऋषि मुनि संस्कृत का ही प्रयोग करते थे। इसका अनुवाद भी उनको करना है तो अनुवाद भी वो संस्कृत में ही करते थे। परम देवम परम ब्रह्म, तुझसे हम तेरे अमृत को मांगते हैं। प्राचीन ऋषियों ने तेरी आराधना की है, हम भी तेरी आराधना करने का साहस कर रहे हैं। हमको आता तो नहीं है, किंतु एक बच्चे की तोतली भाषा जैसे माता पिता को अच्छी लगती है, प्रसन्न होते हैं, ऐसे ही तो हमारी बातों से, उल्टे सीधे गायन से भी प्रभु तू प्रसन्न हो। ऐसा। और हनुमान जब 48 वर्ष के हो गए, शिव ने कहा हनुमान तुम्हारा ब्रह्मचर्य काल पूरा हुआ, 49 के करीब होने जा रहे हो, अब विवाह कर लो, गुरु आज्ञा। मन में विष की पटारें से उठने लगे उनके, हाय ये क्या कह रहे हैं शिव, ये क्या कह रहे हैं। पूरी उम्र मेरी इनके चरणों में बीत गई, अब कह रहे हैं शादी कर लो, शादी कर लो। शादी में तो खुद ही फंसे हुए हैं, कैसे बैठे। गुरु आज्ञा। आंखों में आंसू आ गए हनुमान के। शिव ने कहा पुत्र चिंता मत कर, आंसू पोंछ, भविष्य जो निर्धारित है उसको तू नहीं जानता। तेरा जो पुत्र होगा उसको पाताल का राजा बनना है, वहां का राज्य देना है। मकर ध्वज। किसका पुत्र था मकर ध्वज? हनुमान का। कहते हैं वो समुद्र के ऊपर से उड़े जा रहे थे, हनुमान बड़े थक गए थे, आग लगा के आए थे लंका में, पसीने पसीने हो रहे थे। एक पसीने की बूंद नीचे से गिरी, एक मछली ने निगल ली और उस मछली के एक पुत्र हो गया मकर ध्वज। ऐसा ही तो कहते हैं। आज किसी मछली के आप पसीने की बूंद डाल दो जो उसके बच्चे हो जाएं, ये सब मूर्खता की बात है। सुग्रीव की पुत्री थी सुवर्चला, सुवर्चला, उससे हनुमान का विवाह हुआ। उनके एक पुत्र हुआ मकर ध्वज और उसके पश्चात उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई। हनुमान जी फिर वैसे ही रह गए। मन में सोचा चलो ग्रस्त से छुटकारा मिल गया, फिर भगवान शिव के चरणों में चले। उधर जब प्रभु राम
वनों में घूम रहे थे, तब सुग्रीव ऋषिमुख पर्वत पर रहता था और उसने देखा ये दो तपस्वी जैसे घूम रहे और इनके तो कंधे पे धनुष बाण है। ये क्या चक्कर है? साधु और साधुओं के कंधे पे धनुष बाण, ना ये क्षत्रिय ना ये ब्राह्मण, ये हैं कौन? कहीं बाली ने मुझे मारने के लिए कोई षड्यंत्र तो नहीं रचा? हनुमान को कहा, सुनो, तुम साधु महात्माओं में रहे हो, आश्रमों में रहे हो, चारों वेद तुम्हें याद हैं, इन तपस्वियों से जाके मिलो, इनका पता निकालो, ये हैं कौन? तो हनुमान ने ब्राह्मण का भेष बनाया, ब्राह्मण जैसे श्वेत वस्त्र पहने, तिलक लगाया और जाके उन तपस्वियों को प्रणाम किया। वेद ऋचाएं बोल रहे हैं हनुमान, तपस्वियों के निकट बैठे हुए आनंदित हो रहे हैं हनुमान, प्रभु राम और लक्ष्मण की बातों को सुन रहे हैं हनुमान। और प्रभु राम सोच रहे हैं, वेद का ऐसा ज्ञाता ये ब्राह्मण कौन है? उन्होंने कहा, बहुत देर तक जब वार्ता होती रही, ज्ञान चर्चा होती रही, वेद ऋचाओं का प्रवाह बहता रहा, प्रभु राम ने पूछा, हे ब्राह्मण देवता, आप यहां कैसे विचरण कर रहे हैं? आप कौन हैं? कहा, प्रभु आप बताएं आप कौन हैं? कहा, हम तो अयोध्या के राजकुमार हैं, पिता ने हमको वन गमन की आज्ञा दी है, इसलिए हम यहां विचरण कर रहे हैं। और हमारी पत्नी को लंका का राजा रावण उसका अपहरण करके ले गया है। हमको शबरी ने बताया था कि आप सुग्रीव से मिले, इसलिए हम उनके निकट जा रहे हैं। हनुमान ने अपना दुपट्टा उतारा, प्रभु राम को प्रणाम किया, कहा, प्रभु मैं सुग्रीव का सेवक हूं, उनका मंत्री। उन्होंने मुझको भेजा था कि मैं ये देखूं कि आप कौन हैं, किस उद्देश्य से आए हैं। ये उनकी प्रथम भेंट थी हनुमान की प्रभु राम से। दूसरी बार प्रभु राम ने जब शिव का पूजन किया, शिव गुरु थे हनुमान जी के और रावण के, वहां शिव ने हनुमान को आज्ञा दी, हनुमान आज से तुम पूरी तरह से इन अयोध्या के राजकुमार की मदद करो। इनका जब जन्म हुआ था तब भी हम अयोध्या में गए थे, शिव कह रहे हैं इस बात को। प्रभु राम का जब जन्म हुआ था, इनके पिता दशरथ ने हमको बुलाया था, वहां हम गए थे। हम अयोध्या से हमारा बहुत पुराना संबंध है। जब राजा दशरथ को राज्याभिषेक हुआ था तब भी हम वहां बुलाए गए थे, तब भी हम गए थे। ये धर्मात्माओं का कुल है हनुमान, हमारी आज्ञा है तुम इनकी मदद करो। हनुमान ने उस आज्ञा को शिरोधार्य किया। हनुमान का जब जन्म भी नहीं हुआ था तब की बात आप सुनिए। गौतम ऋषि की पुत्री अंजनी उन गौतम ऋषि के आश्रम में
ऋक्षवान के पुत्र पवन युवराज अक्सर आते रहते। और उनकी भेंट वहां अंजनी से हुई। बड़ी विदुषी, ज्ञानवंत, तपस्वनी, तपो तेज से भरपूर देवी अंजनी। युवराज पवन अंजनी पर आसक्त हो गए। उनकी सुंदर बातें, ज्ञान युक्त बातें, वेद वचन, सौंदर्य, इन सब को देखकर युवराज पवन आसक्त हो गए। उन्होंने विवाह का प्रस्ताव उनकी माता अहिल्या से रखा। गौतम ऋषि पर बात पहुंची और विवाह संबंध निश्चित हो गया, तय हो गया। इसी बीच वो युवराज आते रहते थे वहां पर, अंजनी से मिलते रहते। एक दिन उपवन में कुछ सहेलियों के साथ, सखियों के साथ अंजनी बैठी हुई थी। ज्ञान चर्चा हो रही थी और वहां युवराज पवन केसरी पहुंचे और उन्होंने हंसी में कुछ ऐसी बात अंजनी को कही। वो लजा गई। उनको कुछ लज्जा का अनुभव हुआ। अलग उनको ले जाके कहा, युवराज, ये सच है कि आपका और हमारा विवाह होने वाला है, किंतु मेरी सखियों के सामने आप इस तरह का हास परिहास न किया करें। वो भी जानती हैं कि आप मेरे होने वाले पति हैं, मेरे सरताज हैं। वो बात युवराज पवन के हृदय में चुभ गई। उन्हें लगा ये मेरा अपमान कर रही है। कहा कुछ नहीं, चुप हो गए। बोले ठीक है। विवाह संपन्न हुआ। युवराज पवन अपनी अर्धांगिनी अंजनी को लेके आ रहे हैं, मार्ग में हैं। उनका राज्य निकट ही है। राजमहल चमकने लगा। तभी युवराज पवन ने कहा, अंजनी, तुम अपने को बहुत ज्ञानवंत समझती हो, तुमको ज्ञान का अभिमान है। अंजनी घबरा गई। कहा, नहीं देव, मैं आपके चरणों की सेविका हूं। नहीं, मैं तुमको त्यागता हूं। अभी महल में प्रवेश भी नहीं हुए, प्रवेश भी नहीं किया और युवराज पवन ने कहा, मैं तुमको त्यागता हूं हमेशा के लिए। और ये बात मेरे राजमहल में किसी को भी तुम कहोगी नहीं, केवल तुम्हारे और मेरे बीच में ये बात रहेगी। मैं तुमको सौगंध देता हूं। ऐसा दुर्भाग्य उस तपस्वनी का उदय हुआ। दुल्हन के रूप में बैठी है और ये दुर्भाग्य की छाया आ गई। उसने अपने आंसू पोंछे, मन में सोचा, जो विधाता ने मेरे लिए लिखा है मैं उसे स्वीकार करूंगी।
और उसकी डोली महल में पहुंची। महिलाओं ने गीत गाए, स्वागत किया, और वो भी हंस रही हैं, खुशी हैं, खुशी प्रकट कर रही हैं, दिखा रही, अफसोस नहीं। सौगंध लगी हुई है, दुख दिखाना नहीं, आंसू बहाना नहीं, जो मिला है भाग्य से उसको सहन करना है। देखिए स्त्रियों का हृदय कितना विशाल होता है। आदमी जरा सी बात पे तूफान खड़ा कर देता है। और युवराज पवन की मां ने देखा इन दोनों के बीच कुछ गड़बड़ है। पवन जो है इसके कक्ष में जाता भी है, बोलता भी है, सब कुछ है। महीनों हो गए। एक दिन उन्होंने पूछा, अंजनी क्या तुम दोनों के बीच में कुछ नाराजगी खटपट है? कहा नहीं नहीं माता, ऐसा कुछ भी नहीं है राजमाता, आपको ऐसा क्यों लग रहा है? राजमाता चुप हो गई। तभी कहीं पे युद्ध छिड़ गया। युवराज पवन को जाना पड़ा बाहर, राज्य से बाहर, और अंजनी को कह गई, देखो मेरी बात किसी पे खोल मत देना। उसने कहा, आप मेरे सर्वस्व हैं, मैं आपकी बात को गिरने नहीं दूंगी, आप मुझ पे पूर्ण विश्वास कीजिए। अकेली रह गई। अंजनी ने राजमाता से कहा, आपकी आज्ञा हो तो महल से पीछे कुछ फूल, फुलवारी, साग, सब्जी उगा लिया करो। कहा, बेटी ये हमारा काम है क्या? अंजनी ने कहा, राजमाता पूरे दिन खाली बैठी रहती हूं, अजीब अजीब से ख्याल आते रहते हैं। कहा, ठीक है। फिर पूछा, राजमाता क्या ऋषि व्रत रख लो? कहा, बेटी ये कैसे होते हैं कि ऋषियों जैसे माता, जैसे तपस्विनी ऋषियों के आश्रम में रहती हैं उस तरह के। वो हंसी, क्या करूं, घर में ऋषि की बेटी आ गई तो यहां भी ऋषि और साध्वी और तपस्विनी बन के रहेगी। कोई क्या कहेगा, तू राजरानी है यहाँ की मेरी बेटी। अंजनी ने कहा, राजमाता इन राजभोगों में मेरा मन नहीं लगता, आप मुझे आज्ञा दें, मैं तपस्विनी के भेष में रह सकूं तो मुझको बड़ी प्रसन्नता होगी। कहा, ठीक है बेटी, तेरी खुशी में हमारी खुशी है। तपस्विनी की तरह वो रहने लगी, जोगनों की तरह बाल बिखरे हुए, हाथ में माला। हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, हे परमेश्वर। बार बार राजमाता पूछती, बेटी तुझको कोई कष्ट है क्या? तेरे मन में कोई दुख है क्या? संस्कारवान लड़की थी, मुंह नहीं खोला। कहा, आप मेरी माता हैं, आपके होते हुए मुझको क्या कष्ट हो सकता है? और बहुत दिन बीत गए, कई महीने बीत गए। युवराज पवन और आगे बढ़ते गए, सेना को और आगे ले गए। एक दिन उदास से बैठे।